जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आपको पता ही होगा कि पहले भी मैं इनकी गुरु परंपरा एक्सपोज़ कर चुका हूँ बहुत बार। ये पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी है कि इस्कॉन से फेक गुरु परंपरा एक्सपोज़्ड, जिसमें अभी तक 4 वीडियोज़ आ चुके हैं। आप चारों के चारों वीडियोज़ देखिए, आपको पता चलेगा इनकी कोई गुरु परंपरा एक्ज़िस्ट करती ही नहीं है और कर भी नहीं सकती। ये बाइबल और कुरान को अथॉरिटी मानेंगे, मोहम्मद और जीसस को अवतार मानेंगे, आचार्य मानेंगे, बोनाफाइड मानेंगे। लेकिन यहीं पे इंडिया में ही दूसरे संप्रदाय के जो देवी-देवता है, उनको उल्टा-सीधा बोलेंगे, गालियाँ देंगे, उनके भक्तों को कष्ट पहुँचाएँगे। प्रत्येक क्षण इनका यही है कि इंडिया के जो देवी-देवता है, उनको उल्टा-सीधा बोलना, उनके भक्तों को, उनके संप्रदायों को उल्टा-सीधा बोलते रहना। ये तो इनका मतलब क्या कहते हैं, इनके जीन्स में है। लेकिन उसी और जीसस क्राइस्ट को अवतार बताना, आचार्य बताना, इस्लाम इज़ वैष्णविज़्म बताना, मोहम्मद इज़ अथॉरिटी बताना, ये सब भी करते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये रियलिटी में एक अब्राहमिक साजिश है, जो सिर्फ सनातन धर्म को डिवाइड करने के लिए क्रिएट की गई है। एक बहुत बड़ा जूइश षड्यंत्र है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप इस्कॉन से जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड की ये प्लेलिस्ट देख लीजिए। उसमें भी ये जू आई एम अ जूइश स्वामी वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको साफ-साफ पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी एक क्या कहते हैं, एक अब्राहमिक साजिश है ये। एक बहुत बड़ा जूइश षड्यंत्र है। आपको पता होगा कि इसके मतलब ये मेरा जो इस पे लास्ट वीडियो था, इस चैनल पे उसमें मैंने इनके फेक गुरु परंपरा को फिर से एक्सपोज़ किया। मैंने बताया कि कैसे इनके जो प्रचारक हैं, वो हर जगह लोगों को गुमराह करते हैं। लोगों को बताते हैं कि देखो इस्कॉन की ही भगवद गीता सही है, बाकी सब गलत है। बाकी जितनी भी गीताएँ हैं, भगवद गीता, वो सब गलत है। सिर्फ़ प्रभुपाद की सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एज़ इट इज़ मूल रूपेण, और यहाँ पे ये भी देखो चार्ट दिखाया गया है कि कृष्णा से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, ये प्रकार ये एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो इसीलिए सिर्फ़ ये वाली भगवद गीता सही है। ऐसा ये हर जगह झूठ प्रचार करते हैं। और इसी वीडियो को दिखाते वक़्त मैंने बताया था कि अपने ग्रुप्स में भी देखो गुरु परंपरा का इस तरह से ढोंग रचते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा होगा उस वाले वीडियो में वो सब ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपना जो क्या कहते हैं ग्रुप है, उसको उसका जो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट वाला जो ऑप्शन है, वो ऑन करके रखा है। जिसके कारण कोई भी चीज़ फॉरवर्ड नहीं होती, कोई भी चीज़ मतलब स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती उस ग्रुप की। ऐसा एक फीचर आता है जो टेलीग्राम यूज़ करते हैं, ग्रुप्स के एडमिन हैं, उन्हें पता होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो जब मैंने इसके ग्रुप को खोला कि गौरांग सुंदरदास इन इस्कॉन आईएनसी, ये किस तरह से फेक वर्सेस गुरु परंपरा के दिखा रहा था। और इसके जो ब्रेनलेस स्लेव्स थे, आपको पता ही है इस्कॉन वाले जन्म से ही ब्रेनलेस होते हैं और स्लेव्स तो होते ही है। स्लेव्स बनना तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। हमेशा खुद के नाम के पीछे स्लेव लिखा के ही ये लोग घूमते हैं हर जगह। तो उनको कितनी आसानी से ये लोग मूर्ख बनाते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने ये ओपन किया। लेकिन फिर नहीं है। इनका जो पाखंड है वो उनके ग्रुप में भी चलता है, क्योंकि उसे पता है ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हुई ही नहीं। क्यों? मतलब रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन वो ग्रुप के अंदर जो लिखा था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट ऑन रखा है। तो कोई बात नहीं, उसी चीज़ को हम जो ये नॉर्मली हर जगह फैलाते हैं ये वर्सेस, वो मैं पीडीएफ से ही दिखा देता हूँ कि वो किन वर्सेस को बताकर अपनी फेक गुरु परंपरा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये मैंने अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी डाला था कि इस्कॉन्स फेक गुरु परंपरा रियलिटी एक्सपोज्ड इन पीडीएफ। ये दो पीडीएफ है जिनमें अलग अलग आचार्यों ने भी इनकी गुरु परंपरा को एक्सपोज किया है। और खुद एक पीडीएफ में खुद एक एक्स इस्कोनाइट है, उसने इनकी गुरु परंपरा को एक्सपोज किया है। तो यही पीडीएफ यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ। नॉर्मली जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि इस्कॉन वाले ये इस वर्ड्स को कोट करते हैं। ये देखो, let's start at the root hand. The existence and acceptance of the Puranic Uber successions is based primarily on a single reference ascribed to the Padma Puran. ये वाला वर्स जो हमेशा ये लोग भोंकते रहते हैं हर जगह, ये संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मत अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्मा रुद्र शनकः वैष्णवः क्षिति पवनः। तो ये पूरा ये तो दिख ही जाता है, ये रामानुज श्री मध्वा ये पता ही चल जाता है। तो ये जो पूरा वर्स है मैंने आपको बताया ये पद्म पुराण में प्राप्त ही नहीं होता। जब भी इस्कॉन वाले गुरु परंपरा भौंके, आपको बस इतना पूछना है कि पद्म पुराण में ये वर्स नंबर बताओ मुझे। और आप किसी भी वर्जन की पद्म पुराण को देख लीजिए, आपको ये वर्सेस नहीं मिलेंगे। किसी भी वर्जन की देख लो, चाहे चौखंबा की देख लो, ऑनलाइन साइट में जो पद्म पुराण अवेलेबल है वो सब देख लो। उसके अलावा गीता प्रेस के पब्लिकेशंस की देख लो। उस किसी की भी पब्लिकेशन की आप पद्म पुराण खोलो, आपको ये वर्स कभी नहीं कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक फेक वर्स है जो इन लोगों ने खुद ने क्रिएट किया है।
अब देखो, मान लो ये वर्स सच भी होता, मान लो कि ये जो वर्स है वो मिलावट करके पद्म पुराण में सच में किसी ने डाल भी दिया होता, जो कि ये गर्ग संहिता से प्रूव करते हैं। गर्ग संहिता एक सेक्टेरियन और सड़क छाप किताब है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे किताबें तो अगर सेक्टेरियन पे जाना है तो ऐसा तो शैवो, शाक्तो, गणपत्यो, सौर सबके पास है। उनमें उन्होंने भी अपनी अपनी जो सेक्टेरियन आगमाज है उसमें ये अपनी फेक गुरु परंपराएं बना के रखी है। हर एक संप्रदाय के पास अपना अपना गुरु परंपरा है, लेकिन वो गुरु परंपरा कितना ऑथेंटिक है ये हमें ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स से पता चलता है। और वो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स क्या है? श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण। ये आगमाज और भी जो सेक्टेरियन ग्रंथ है उनका कोई महत्व नहीं है। अगर उनमें कुछ हो भी तो उसको कोई भाव नहीं देता है। वैदिक दर्शन में तो बिल्कुल भाव दिया ही नहीं जाता। आप वैदिक दर्शनों को देखो, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, इनके महर्षियों को देखो, उनकी कृतियों को पढ़ो, इन्हें ही आपको फॉलो करना है, तभी आप रियलिटी में वैदिक दर्शन के फॉलोवर हो। सांख्य दर्शन के आचार्यों को पढ़ो, सांख्य सूत्र पढ़ो, फिर योग दर्शन यानी पतंजलि योग सूत्र पढ़ो, न्याय दर्शन पढ़ो, वैशेषिक दर्शन पढ़ो। बस इन्हीं को आप वैदिक दर्शन समझो, क्योंकि इन्हीं 6 दर्शनों में यही सब वैदिक दर्शन है। बाकी अगर कोई चीज आती है तो वो सब अवैदिक है, वो सब मूर्ख लोगों ने कल्पनाएं की है अपनी अपनी ओर से, इसीलिए उनको वैदिक दर्शनों में कोई स्थान भी नहीं मिला है। तो जैसे कि ये वर्स है, ये वर्स इस तरह से दिखाते हैं कि अब क्योंकि हर जगह इनकी गुरु परंपरा प्रूव मतलब फेक प्रूव हो गई है, हर जगह इनके ट्रांसलेशंस भी फेक प्रूव हो गए कि हर जगह रॉन्ग ट्रांसलेशंस करते हैं ये लोग, लोगों को गुमराह करते हैं, गलत गलत मिस इंटरप्रिटेशंस करते हैं। तो इसलिए वो लोग ये वर्स दिखाते हैं और प्रूव करते हैं कि प्रभुपाद की गीता इसलिए सही है क्योंकि प्रभुपाद की गीता परंपरा में आई है। मान लो प्रभुपाद कोई परंपरा से था, मान लो, मैंने बस बोला मान लो ये वर्स जो कि पद्म पुराण में है ही नहीं, वो पद्म पुराण में किसी ने मिलावट करके डाल भी दिया होता, मान लो कि ये पद्म पुराण में सच में डाल दिया होता, तो भी इस वर्स से ये कहां प्रूव होता है कि भाई ये 4 संप्रदाय के ट्रांसलेशन ही ऑथेंटिक है या ये 4 संप्रदाय की किताबें ही पढ़नी चाहिए? ये कहां प्रूव हो रहा है? इस वर्स में तो सिर्फ मंत्र दीक्षा की बात है कि संप्रदाय विहीन ना ये मंत्रास्ते निष्फला, कि मंत्र जो है वो निष्फल होंगे। तो यहाँ पे जो मंत्र दीक्षा है, जो गुरु मतलब गुरु जो है वो दीक्षा देता है मंत्र की, तो ये 4 संप्रदाय से मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। यहाँ पे ये जो वर्स है वो ये बोल रहा है, तो इसमें इनकी बात कैसे प्रूव हो गई कि ये 4 संप्रदाय की ही बुक्स ऑथेंटिक होती है या इनके ट्रांसलेशंस ऑथेंटिक होते हैं? हालांकि ये इनका बहाना है, क्योंकि बाकी सब संप्रदाय वालों ने भी ट्रांसलेशंस तो सही ही रखे हैं। जैसे मैंने रामानुजाचार्य से कंपेयर कराया, बलदेव विद्याभूषण से, अभी बाकी है वो भी मैं करा दूंगा आगे वीडियोस बना के, कि बलदेव विद्याभूषण के गीता ट्रांसलेशंस वर्सेस प्रभुपाद के गलत ट्रांसलेशंस। तब लोगों को और भरोसा हो जाएगा कि इनका गौड़िया संप्रदाय से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गौड़िया संप्रदाय से लेना देना होता तो भाई जो बलदेव विद्याभूषण ट्रांसलेशन किए होंगे वही प्रभुपाद के होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बस समझ जाओ गौड़िया संप्रदाय से भी कोई नाता नहीं है इनका। लेकिन अलग अलग संप्रदाय, जैसे अभी रामानुजाचार्य से मैंने बताया, उसके अलावा 15 प्लस ट्रांसलेशन से एक बार मैंने बताया था कि सिर्फ प्रभुपाद का गलत था, बाकी 15 से ऊपर ट्रांसलेशन जिसमें वैष्णवाचार्य चारों चार आ गए, उन्होंने सेम ट्रांसलेशन किया, लेकिन सिर्फ प्रभुपाद का अलग था, वो 4.24 वाला। तो आगे और भी ऐसे वीडियोस आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि मान लो ये 4 संप्रदाय वाला वर्स जो है वो पद्म पुराण में मिलावट करके किसी ने डाल भी दिया होता, ये पद्म पुराण में प्राप्त भी हो जाता, तो इन वर्सेस से ये कहां प्रूव हो रहा है भाई कि इनके ही ट्रांसलेशन सही होते हैं, इनके ही वर्क सही होते हैं? ये तो सिर्फ मंत्र दीक्षा के लिए है कि मंत्रास दैट आर विदाउट अ डिसिप्लिक सक्सेशन do not bear fruit. Therefore, the founders of 4 disciplic successions appeared in the age of Kali. Thus, the 4 world purifying Vaishnavas like Sri Lakshmi, Brahma, Rudra, and Sanak will appear in the age of Kali out of Purushottam in the land of Utkal. Lakshmi accepted Ramanuja, Brahma accepted Madhvacharya, Rudra accepted Vishnu Swami, and 4 Kumaras accepted Nimbaditya यानी निम्बार्काचार्य। तो मान लो भाई ये वर्स जो है वो किसी ने मिलावट करके डाल भी दिया होता और पद्म पुराण में हमें मिल जाता, हालांकि ऐसा है नहीं, तो भी इससे ये इनकी गुरु परंपरा कहाँ प्रूव होती है? तो भी ये कहाँ प्रूव होता है कि भाई इनके ही बुक्स ऑथेंटिक होते हैं, इनकी ही बुक्स पढ़नी चाहिए, इनकी ही बुक्स सही होती है या इनके ही ट्रांसलेशन सही है? ये चीज प्रूव कहाँ हो रही है? ये तो सिर्फ मंत्र दीक्षा की बात है कि मंत्रास दैट आर विदाउट अ डिसिप्लिक सक्सेशन डू नॉट बेयर फ्रूट, कि जो मंत्र होते हैं वो रिजल्ट नहीं देते अगर वो डिसिप्लिक सक्सेशन यानी संप्रदाय से प्राप्त ना हुए। तो यहां तो मन से मंत्रों की बात है,
तो इस वर्स को दिखा कर तुम ये कैसी भ्रामकता फैला सकते हो कि भाई ये ऐसा लिखा है इसलिए सिर्फ प्रभुपाद के ही सब वर्क्स जो है वो ऑथेंटिक है, इसलिए प्रभुपाद की ही बुक्स माननी चाहिए। और शर्म की बात यह है कि इनके जो ब्रेनलेस ब्रेनलेस सबसे गए गुजरे जो बुद्धि वाले इनके जो फॉलोअर्स है, वो ऐसी सब बातें दिखा के मतलब यकीन भी कर लेते हैं कि ऐसी कोई बातें इनके प्रभु जी से दिखा दे या इनके नपुंसक फॉलोअर्स यहाँ वहाँ घूमने वाले भौंकने वाले दिखा दे तो उन्हें मान भी लेते हैं। ये इसीलिए देखो, ये अज्ञानता ही हर एक पाखंड का मूल है। जब तक आप अज्ञानी रहोगे तब तक रामपाल जैसे लोग, इस्कॉन जैसी लोग, जैसी संस्थाएं, इस्कॉन के लोग और ये सब ब्रह्म कुमारी जैसे लोग और भी आर्य समाज जैसे लोग ऐसे ही आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं। और ये बात बिल्कुल सच है। और अज्ञानता ही हर एक पाखंड का मूल है। इसलिए आप देखो जितने भी पाखंडी लोग जो होते हैं वो हमेशा आपको बोलते हैं कि ग्रंथों को मत पढ़ो, अपने आप को एजुकेटेड मत बनाओ। हमेशा आपको बोलते हैं कि शास्त्रों को मत पढ़ो, कुछ नहीं होगा शास्त्र पढ़ने से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शास्त्र पढ़ लिए तो हमारा जो पाखंड है वो एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए आप देखना इस्कॉन वाले हमेशा भुगते हैं कि सिर्फ प्रभुपाद की किताब पढ़ो, प्रभुपाद के अलावा किसी की किताब मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभुपाद के अलावा पढ़ लिया तो इन्हें तो रियल ज्ञान पता चल जाएगा। और क्योंकि अज्ञानता ही हर एक पाखंड का मूल है, अगर ये लोग ज्ञानी हो गए थोड़े से भी तो हमारा जो ये पाखंड है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप नॉर्मली देखो इस्कॉन वाले जो है या और भी जो है जो जो पाखंडी होते हैं वो हमेशा रोकते हैं आपको ग्रंथ पढ़ने से कि मत पढ़ो, शास्त्र मत पढ़ो, कुछ नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ऐसे बहाने देके वो लोग कुछ भी करके आपको भटकाते हैं। इसलिए तो ये इस्कॉन वाले डरते हैं। इसलिए तो ये डरते हैं कि इनके जो फॉलोअर्स है वो किसी और की बुक्स ना पढ़ ले, सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स पढ़े। क्यों? क्योंकि फिर इनका पाखंड पकड़ा जाएगा, पकड़े जाएंगे ये लोग। तो भाई अब जब भी ये रेफरेंस दिखाए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि प्रभुपाद की बुक्स ही इसलिए सही है क्योंकि ये देखो ये 4 संप्रदाय ऐसे ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भाई पहले तो ये बोलना कि ये पद्म पुराण में है ही नहीं। और दूसरी बात ये बोलना, मान ले अगर पद्म पुराण में है, होता, सॉरी है नहीं होता, तो भी भाई इसमें तेरी ये बात प्रूव नहीं हो रही कि ये 4 संप्रदाय के ही बुक्स ऑथेंटिक होते हैं या शास्त्र ऑथेंटिक होते हैं। ये तो सिर्फ मंत्र दीक्षा के लिए है। यहाँ पे तो प्रूव कर दे कि ट्रांसलेशंस के लिए भी है, बुक्स के लिए भी है। ये तो सिर्फ मंत्र दीक्षा के लिए है कि मंत्रास दैट आर विदाउट डिसिप्लिक सक्सेशन डू नॉट बेयर फ्रूट। ये तो मंत्र दीक्षा के लिए, मंत्रों के लिए है। और ऐसे वर्सेस तो शैव शैवों के पास भी है अपने अपने आगमों में, शाक्तों के पास भी है अपने अपने आगमों में, गणपतियों के पास भी है, सौरभ के पास भी है, जितने भी सेक्ट है ना सबके पास अपने अपने सेक्टेरियन बुक्स में ऐसे ऐसे वर्सेस है। उसमें क्या उखड़ गया भाई? इसमें उखाड़ क्या लिया? तुम्हारे अगर 4 वैष्णव संप्रदाय हमेशा से होते ऑथेंटिक, हमेशा से ऐसा लिखा होता, तो ये आपस में एक दूसरे का खंडन क्यों कर रहे होते? रामानुजाचार्य ने निम्बार्काचार्य का खंडन क्यों किया? मध्वाचार्य ने रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य दोनों को क्रिटिसाइज क्यों किया, यानी खंडन क्यों किया, पॉइंट्स क्यों रखे? मध्वाचार्य का डायरेक्ट डिसिपल जो है वो एक पूरा बुक लिख देता है कि श्री भाष्य खंडनम, कि रामानुजाचार्य के भाष्य का खंडन। हालांकि खंडन जैसा कुछ था नहीं उसमें, मैंने पढ़ा है। एक्चुअली ये लिखते हैं खंडन खंडन लिखते हैं आर्य समाजियों की तरह, लेकिन ये पूर्व पक्ष ही गलत लेते हैं, पूर्व पक्ष ही गलत लेते हैं। जैसे अद्वैत विरोधी जितने भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि खंडन हो गया, खंडन हो गया, लेकिन उनका दावा बड़े बड़े स्कॉलर्स लोग मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। वो पढ़ के फिर क्रिटिसिजम्स को देखते हैं, तो पढ़ने के बाद क्रिटिसिजम्स को देखते हैं जब, तो हमें पता होता है कि यहाँ पे पूर्व पक्षी गलत लिया है। इन लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके कोशिश की है कि भाई खंडन करने की या रिफ्यूट करने की, रेफ्यूटेशन पॉइंट्स रखने की, जो भी। तो यही सब बात है। रियलिटी में अद्वैत का खंडन ना कोई कर सकता है ना हो सकता है, क्योंकि हर जगह अद्वैतवाद के अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हर पुराणों में, स्मृतियों में, हर एक चीज में, हर एक जगह अद्वैतवाद ही है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो भाई आप देख सकते हैं कि इनके फेक गुरु परंपरा एक्सपोज हो चुकी है। अब फेक गुरु परंपरा एक्सपोज हो गई, अब आपको ये भी जानना पड़ेगा ना, तो फिर ऑथेंटिक गुरु परंपरा कौन सी है, क्या है? तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा कि ऑथेंटिक गुरु परंपरा ऑफ सनातन धर्म, प्लेलिस्ट ऑफ ऑथेंटिक गुरु परंपरा ऑफ सनातन धर्म। तो वो प्लेलिस्ट आप पूरी देखिए, पुराणों से दिखा दिखा कर बताया है कि कैसे हिस्टोरिकली भी और पुराणों से देखे तो उसके अनुसार भी एकमात्र अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा ही वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है। बाकी सब ये देखो ऐसे वर्सेस नॉनसेंसिकल क्रिएट कर देते हैं जो कि मिलते ही नहीं है। इसमें स्वयं में भी लिखा है, ये देखो,
कि देयर इज करेंटली नो एग्जिस्टिंग वर्जन ऑफ पद्म पुराण इन विच दिस वर्स कैन बी फाउंड। देख लिया, ऐसा कोई वर्जन है ही नहीं जहाँ पे ये पद्म पुराण का ये वर्स जो है वो प्राप्त होता हो। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने खुद लिखा है। क्योंकि चार संप्रदाय ऑथेंटिक होते हैं तो ये आपस में क्यों इनके आचार्य एक दूसरे का खंडन कर रहे होते? हाँ, ऐसे कैसे श्री कृष्ण है कि भाई सबको अलग अलग फिलोसॉफी दी? ऐसा कैसा? और भाई इनके खुद के जो आचार्य है वो तो अलग अलग से अपने फिलोसॉफी की उत्पत्ति मानते हैं। ये बात मैंने इसमें दिखाई है, इनकी गुरु परंपरा एक्सपोज जब मैंने की, उसके पहले वीडियो में ही मैंने बताया है कि रामानुजाचार्य के मठ में कौन सी गुरु परंपरा मानी जाती है, मध्वाचार्य में कौन सी, निम्बार्काचार्य में कौन सी, तो मैंने सब बताया है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट ही हर जगह फैलाई है। बताइए कि भाई इनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है और ये फेक वर्सेस कोट कर करके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और प्रभुपाद से बड़ा नीच कोई नहीं था, कोई हो भी नहीं सकता, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कृष्ण अपराध के अलावा कुछ नहीं किया है। क्योंकि कृष्ण की बातों को बदलना मतलब इससे बड़ा कृष्ण अपराधी कौन है? इस्कॉन वालों से बड़ा इनके समान कोई कृष्ण अपराधी है ही नहीं। जो अपने भगवान की बातों को बदल सकते हैं, उनके लिए ऐसे फेक वर्सेस बनाना कौन सी बड़ी बात है? आप खुद सोचो। जो अपने भगवान की बातों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे और क्या आप उम्मीद करोगे कि वो कोई सच्चाई बताएंगे या कुछ सच बोलेंगे? जो भगवान की बातों को बदल दे, मतलब इससे नीचता वाली हरकत तो कोई हो नहीं सकती। जो भगवान के नाम पे अपना बिजनेस करे, उनसे ज्यादा नीच कोई हो नहीं सकता। तो भाई आपको इसी एक चीज से समझ आ जाना चाहिए कि इन पर से आप भरोसा हटा लो। मिस इंटरप्रिटेशन के अलावा, झूठ बोलने के अलावा इनके संप्रदाय में और कुछ सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए देखो, ये ओपन डिबेट चैलेंज रखी थी कि ओपन डिबेट चैलेंज, इस्कॉन वालों को खुली चुनौती, अपनी गुरु परंपरा सिद्ध करके दिखाओ, ऐसे खुली चुनौती। 7 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया, कितने? 7। लेकिन कोई भी इस्कॉन वाला अपनी गुरु परंपरा सिद्ध ना कर सका, कोई भी। तो इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इनकी गुरु परंपरा एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये फेक लोग हैं। और इस्कॉन के अलावा दुनिया में कोई सा भी ग्रंथ हो, पढ़ो, सब सही है। इनके अलावा सारे ग्रंथ सही है, मैं तो यहां तक बोल सकता हूं बिंदास तरीके से। इस्कॉन के अलावा किसी की भी पुराण, किसी की भी गीता, सब सही है। बस इनकी ही गलत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अब्राहमिक षड्यंत्र है जो आपको पहचानना है। तो बस इतना ही कहना है। अगर आपको इनका अब्राहमिक षड्यंत्र जानना है तो इस्कॉन जूइश रियलिटी एक्सपोज की प्लेलिस्ट देखिए, और उसके अलावा इस्कॉन फेक गुरु परंपरा एक्सपोज की भी प्लेलिस्ट देखिए, और कैसे रियल वैष्णविज्म और इनके ट्रांसलेशंस में जमीन आसमान का फर्क है, ये देखने के लिए ये वाला वीडियो देखिए, कंपेयरिंग वैष्णव ट्रांसलेशंस विद इस्कॉन फेक ट्रांसलेशंस। इससे सब साफ साफ पता चल जाएगा। बुक खोल के मैंने दिखाया है, दोनों के ट्रांसलेशंस कंपेयर करवाए हैं, आपको पूरा अंदाजा आ जाएगा। तो बस इतना ही मुझे कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।